22 जानेवारी फक्त अयोध्येसाठी नव्हे तर संपूर्ण भारतासाठी ऐतिहासिक दिवस आहे आणि राम मंदिराच्या लोकार्पणाचं औचित्य साधत देशभर दिवाळी साजरी केली जाणार यात काही शंकाच नाहीये। मात्र अयोध्येमध्ये येणाऱ्यांचं तोंड गोड करण्यासाठी मिठाईची दुकानं सुद्धा आता सज्ज झाली आहेत। अयोध्येत तुम्ही जर का आलात आणि इकडे जर का हे खुर्चन पेढे खाल्ले नाहीत तर तुम्ही फार मोठा अपराध करताय आणि त्याच्यापासून माफी नाही। हे पेढे इथे खाल्ले पाहिजेत आणि घेऊनही गेले पाहिजेत तुमच्या घरातल्या लोकांसाठी, कुटुंबियांसाठी, मित्रमंडळींसाठी। इतके फेमस आहेत हे खुर्चन पेढे अयोध्येतले। उत्तर प्रदेशातलेच फेमस आहेत, पण खास करून अयोध्येमध्ये हे पेढे प्रसाद म्हणून, भोग म्हणून चढवले जातात आणि लोकांना घरी सुद्धा घेऊन मोठ्या प्रमाणात घेतले जातात। जसे आपल्याकडचे सातारी कंदी पेढे प्रसिद्ध आहेत तसे हे इथले खुर्चन पेढे। आपल्यासोबत गुप्ता जी आहेत जे या दुकानाचे मालक है। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। बताइए हमें ये खुर्चन पेढे का मतलब क्या होता है? ये खुर्चन पेढा मतलब क्या है? खुरचन पेड़ा मावे में दूध डाल के भुना जाता है। इसको 2-3 घंटे जो है भुनने के बाद 5-6 घंटे बाद जो है ये तैयार होके खाने लायक हो जाता है। खुर्चन का मतलब इस प्रक्रिया को खुर्चन बोलते हैं क्या? जी जी, इस प्रक्रिया को खुरचन बोलते इस प्रक्रिया को ही खुर्चन बोलते हैं। ही जी दुधापासून पेढा बनवायची पद्धत त्याला खुर्चन म्हणतात, म्हणून इसीलिए इसको खुर्चन पेढा कहते हैं। ठीक है, ये बताइए इसके जो स्वीटनेस है, इसकी जो माधुर्य है, जो मीठी लग रहा है, ये पेढा जो मीठा है वो शक्कर से मीठा है या दूध की टेस्ट की वजह से? नहीं, इसमें शक्कर पड़ता है 200 ग्राम क्वांटिटी में, जो सबसे कम मात्रा होती है उस कम मात्रा में जो है शक्कर पड़ता है। बेसिकली इसमें और क्या क्या डाला जाता है? इसको जो ये टेक्सचर आ रहा है, मैंने पेड़े तो बहुत तरीके के खाए लेकिन इसका एक अलग से टेक्सचर है, इसके एक अलग से स्वाद है, तो वो कैसे आता है यहाँ? ये मावे में दूध डाल के भुना जाता है, उसके बाद उसमें इलायची पाउडर डाला जाता है, फिर उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो उसको इस तरीके से में बनाया जाता है। उसके ऊपर आप एक लगा देते हैं काजू, फिर वो दिखने में इतना खूबसूरत भी हो जाता है। हा दिसायला सुद्धा इतका, म्हणजे मला आता यांच्याशी बोलत असताना कधी एकदा मी खातो असं झालं। लेकिन मी आणखी काही 1-2 प्रश्न विचारणार है। ये तो हो गया खुर्चन पेड़ा, लेकिन ये बाकी के भी पेड़े यहाँ पे बहुत मतलब मैंने सब जगह पे देख रहा हूँ। ये कौन से पेड़े हैं? ये बेसन का लड्डू है। ये बेसन के लड्डू हैं। हाँ हाँ, ये बेसन के लड्डू है जी। हनुमान जी को भोग लगता है। इसमें अलग अलग क्वालिटी होती है। लोग आते हैं, श्रद्धालु जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से अपना लेते हैं और हनुमान जी को भोग लगता है। अभी ये कलर थोड़े अलग अलग रहेंगे लेकिन एक ही लड्डू है, मतलब ये बेसन के लड्डू। हाँ, ये बेसन के लड्डू हैं। तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में बेसन के लड्डू थोड़े बड़े होते हैं, आपके यहाँ पे छोटे होते हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ जो है जो कारीगर हैं बहुत स्पीड से मशीन की तरह जो है वो तैयार करते हैं और इसी शेप में बनाते हैं। अभी मैं खुर्चन पेड़े में भी देख रहा हूँ, एक ये कलर वाला है और एक थोड़ा चॉकलेट के कलर वाला है। कोई फ्लेवर भी है क्या? नहीं, फ्लेवर नहीं है, ये प्राकृतिक मतलब भुनने से जो कलर आता है वही रहता है। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, सदिच्छाएं। तर हे होते गुप्ता जी, आपल्या या व्यवसायाबद्दल सांगत होते। सगळ्यांकडे, सगळेच इकडचे जे पेढेवाले आहेत अतिशय उत्तम पेढे सगळ्यांकडेच मिळतात। आपण यांच्याकडे आलेलो आहे आणि इथे तुम्ही आलात तर जरूर हे पेढे जरूर चव घेऊन बघा, घरी घेऊन जा आणि अयोध्येमध्ये आल्यानंतर तुमची खाद्य भ्रमंती जेव्हा कराल तेव्हा इथल्या या पेढ्यांना विसरू नका। कॅमेरा पर्सन अमृतसर प्रसन्न जोशी, हनुमानगडी, अयोध्या। आणि आता मी या पेढा खाणार।